नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार यानी जिसे आप अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी भाषा में अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और ये हिंदी भाषा के जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी ग्रंथ होते हैं, जो भी रचनाएं रची जाती हैं, उसमें एक आभूषण का काम करते हैं, उसे सजा देते हैं। सजावट वाली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ दिखाई देती हैं। साहित्य भी सजावट करता है, श्रृंगार में रुचि रखता है, तो अलंकार के माध्यम से वो संभव है। अब देखिए इसमें परिभाषा दी हुई है, जो बताया गया उसी को परिभाषा के रूप में दिया हुआ है, और संस्कृत की एक सूक्ति जैसा दिया हुआ है जिसे आप शुरुआत में देख रहे हैं। अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जो पदार्थ शोभा बढ़ाए, जैसे आप गहने पहनते हैं, महिलाएं ही नहीं पुरुष भी पहनते हैं। पहले के समय में तो पूरे आभूषण से लदे रहते थे, लेकिन जो गहने, अंगूठी, चेन, कान में या जो भी कुछ आप पहनते हैं, वो सब आपकी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, सुंदरता। और सिर्फ वो गहने ही नहीं, उसके अतिरिक्त श्रृंगार का जितना भी सामान होता है वो सब सुंदर दिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ काव्य या गद्य दोनों की शोभा बढ़ाने का काम ये अलंकार कहते हैं। तो अलंकार अर्थात आभूषण, और इसीलिए हम यहाँ इन्हें देख रहे हैं। तो वही दिया हुआ है। अब इसके बाद परिभाषा में सीधा घुस जाते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये काम नहीं आने वाली, सिर्फ जानने के लिए। शब्द और अर्थों की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित हो जाए। उपमेय और उपमान अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अलंकारों के जब प्रकार देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट होंगी उदाहरण के साथ। तो इनके साथ समानता स्थापित की जाए तो इस विधा को अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार के हम लोग सबसे पहले भेद देख लेते हैं। जैसे सर्वनाम और संज्ञा के हमने पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक वैसे ही दो प्रकार के मूल रूप से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दों के द्वारा किसी वाक्य की या किसी रचना की शोभा बढ़ाएं वो शब्दालंकार है। शब्द प्लस अलंकार, शब्दों के माध्यम से, और शब्दों में निहित अर्थ के माध्यम से अगर कोई किसी वाक्य की शोभा या किसी रचना की शोभा बढ़ा रहा है तो वहां पर अर्थालंकार होगा। अभी इनको विधिवत देखेंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है, कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहां वे तीसरे अलंकार के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात उभय अलंकार। मतलब दोनों जहां पर मिक्स हो जाते हैं। उभय धर्मी चीजों को आप देखते हैं ना, जिसमें कि दो अलग अलग वस्तुओं के गुण आपस में मिक्स होकर एक नया गुण सामने आता है। तो वैसे ही ये बनता है उभय अलंकार, जिसमें कि शब्दालंकार का भी रस पाया जाता है या गुण पाया जाता है, और अर्थालंकार की भी जो चीजें हैं या प्रकृतियां हैं वो दिखाई देती। सबसे पहले शब्दालंकार की परिभाषा को देख लेते हैं। तो जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसा आपको पीछे बताया गया 2 लाइन में, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार है। हाँ, इसके भेद आपको पता होने चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 आपके शब्दालंकार हैं। वैसे अगर अलंकारों की पूरी सूची देखेंगे तो एक दूसरे से शाखा निकलकर अनेकों अलंकार बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अब ये कोई अलंकार पहले से नहीं था, ये बाद में गढ़ा गया है। चूंकि ये रचना से संबंधित चीज है तो लेखक हमेशा एक जैसी रचना करे या कुछ तय विधाओं में रचना करे आवश्यक नहीं है। पहले का जो समय था जब साहित्य की रचना आरंभ हुई तो काव्य से आरंभ हुआ। पहले कविता, सूक्ति, श्लोक के माध्यम से रचनाएं होती थी। बाद में गद्य का अस्तित्व आया, और गद्य के बाद भी चंपू काव्य आ गया, जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों होता था। और भी तरह तरह की विधाएं गद्य में से निकलने लगी, पद्य में से भी निकलने लगी। तो ये प्रयोग का विषय है, ठीक है। किसी भी भाषा का साहित्य वो प्रायोगिक होता है, उसे हम लोग साहित्य मानकर स्थिर समझ लेते हैं। तो जब किसी चीज में निरंतर प्रयोग जारी है तो वहां हर समय कुछ नई चीजें या नई रचनाएं सामने आती हैं, और उसमें कुछ नए प्रकार के आभूषण यानी अलंकार हमें दिख जाते हैं, तो उन्हें नाम देना पड़ता है। ये चीज है मूल रूप से अनुप्रास और यमक और श्लेष, ये 3 आप देख रहे हैं ना, तो ये शब्दालंकार के बेसिक प्रकार। अब इन्हें देख लेते हैं। तो इन परिभाषाओं को आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, वही है, कुछ नई नहीं है। देखिए अनुप्रास का मतलब क्या होता है। अनुप्रास का मतलब होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास, यहाँ जो प्रास है वो कैसा है, अनुवर्णों का है, अर्थात एक दूसरे का पीछा करने वाले वर्णों का है। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो ऐसे जो रचना या पद्य पंक्तियां हैं उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर लिखा हुआ है, ये मंदिर हो जाएगा। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये रामचरितमानस की चौपाई, ठीक है।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सुमंत जो सचिव थे ये दशरथ जी के सचिव थे, अमात्य थे, जैसे कि आज के समय में जो सेक्रेटरी होते हैं ठीक वैसे ही। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो चौपाई है ये छंद है, ठीक है। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये काव्य रूपी छंद है, और छंद में भी कौन सा छंद है, तो चौपाई छंद है। छंदों को पहचानने का तरीका भी आपको जानना होगा, वो आगे है, फिलहाल इसमें देखते हैं। तो इस चौपाई में पूर्वार्ध में म की और उत्तरार्ध में स की 3-3 बार आवृत्ति हुई है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक ही वर्ण नहीं बल्कि 2 अलग अलग वर्णों की आवृत्तियां हुई हैं। जैसे म का बार बार यहाँ जिक्र हुआ है, जैसे मुदित म पहले आया है, फिर महीपति म पहले आया है, मंदिर ये पहले आया है। तो इस पूरे जो वाक्य खंड है इसमें आप देखेंगे कि म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास है। दूसरा पार्ट देखेंगे तो वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ स बार बार आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ण की आवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। ये सब रामचरितमानस की अलग अलग जो कांड हैं, 7 कांड हैं आप जानते हैं, तो उनकी चौपाइयाँ हैं, चौपाइयों के खंड कहे जा सकते हैं। तो इसे आप देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, मतलब जो सुजस रूपी सुख है वो मुझे सुलभ हो, ऐसा वरदान दीजिए, ठीक है। सुजस का मतलब क्या, जो सुकीर्ति होती है, यानी प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि की कामना हर मनुष्य को होती है, और धन संपदा से कहीं ज़्यादा ये मूल्यवान होती है। अगर आपको अपमान बार बार दिया जाए या अपमान तिरस्कार का सामना करना पड़े और बदले में आपको लाखों करोड़ रुपए दे दिए जाएं, कुछ समय तक हो सकता है कि कुछ मनुष्यों को अच्छा लगे, कुछ मनुष्यों को, लेकिन उसके बाद वो ऊब जाएगा और एकदम कहेगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, हटाओ, मुझे सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, भले ही एक भी पैसा मेरी जेब में न रहे, ठीक। तो मनुष्य का स्वाभाविक ये स्वभाव होता है, गुण होता है कि वो सम्मान, प्रसिद्धि, तारीफ चाहता है। तो वही कहा गया है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। अब देखिए इसमें स की बार बार आवृत्ति हुई है, स लगभग हर शब्द में आया। जैसे आप देखिए यहाँ सो सुख सुजस सुलभ, मोहि को अगर हटा दें तो स्वामी, मतलब स जो छोटा वाला स है ये हर जगह आया है। अब देखिए अनुप्रास के भी यहाँ प्रकार है। तो अनुप्रास के अगर प्रकार देखा जाए तो पहला है छेकानुप्रास, यहाँ से शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो छेकानुप्रास होता क्या है, छेकानुप्रास है, फिर वृत्त्यानुप्रास है, और भी है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं लाटानुप्रास है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। छेक का मतलब क्या होता है, विदग्ध या चतुर, और चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार अच्छा लगता है। मतलब चतुर मनुष्य अगर अपनी वाणी निकालेगा मुंह से या कोई वाक्य बोलेगा तो उसमें छेकानुप्रास आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ कहा गया कि इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में इस्तेमाल होता है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं, स्वर और व्यंजन आप जानते हैं ना, तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उसी क्रम में इस्तेमाल होता है जिस क्रम में वो आए हुए हैं। और देखिए रस और सर, इसमें छेकानुप्रास नहीं है, जबकि सर सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम में उसी स्वरूप में हुई है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास है। अब देखिए छेकानुप्रास का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ नीचे लिखी हुई है एक बालकांड की चौपाई, और इसमें लिखा हुआ है बंदों गुरुपद पदुम परागा, ठीक है, वो पटुम नहीं है, पदुम है, द है, और सुरुच सुबास सरस अनुरागा, ठीक। अब इसमें देखिए छेकानुप्रास कैसे है, यहाँ अनेक व्यंजन है, जैसे कि पद है, पदुम है, और तो उसमें प और द, इसके बाद सुरुचि में और सरस में स और र की स्वरूपतः एक बार आवृत्ति, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार आवृत्ति होगी, और यहाँ पेयर में वर्ण पाए जाएंगे, यहाँ पेयर में व्यंजन पाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ छेकानुप्रास होता है, इसे आपने देखा। अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है वृत्त्यानुप्रास। अब वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे छेकानुप्रास में आपने देखा ना कि 2 अलग अलग वर्ण हैं, वो कम से कम एक एक बार ही आएंगे। उदाहरण के तौर पे म था पीछे या प था, यहाँ म को जाने दीजिए, म को हमने पीछे देख लिया है, प था और द था, ये दोनों जो वर्ण हैं ये एक बार आए एक वाक्य में और दोबारा भी एक बार आए। अब इससे ज़्यादा बार ये नहीं आए, ठीक है, इससे ज़्यादा बार इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो छेकानुप्रास था। वृत्त्यानुप्रास में वो स्थिति नहीं है, यहाँ बार बार आ सकता है, कोई समस्या नहीं। और ये कहा गया कि रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं, ठीक है। वृत्ति मतलब प्रवृत्ति या स्वभाव से आप समझ सकते हैं, और भिन्न भिन्न रसों में उसके अनुरूप वर्णों के प्रयोग का निर्देश है। जैसे कि श्रृंगार में मधुर, वीर रस में उत्साह का भाव तो होता है लेकिन कठोरता होती है, उत्साह जो है वो मुलायम नहीं होता है, उसमें कठोरता होती है, रुक्षपना होता है, तो ये चीज़। और इस प्रकार के वर्णों के प्रयोग से रसों में व्यंजना में बड़ी सहायता मिलती है। तो कैसे होता है देखते हैं। परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे उघरई विमल विलोचन ही के, विलोचन मतलब नेत्र होता है, उधरई विमल विलोचन ही के मिटई दोख या दोष, तुलसीदास जी की भाषा में दोख, क्योंकि उन्होंने बार बार लक्ष्मण जी का जो नाम है वो लखन संबोधित किया है, और उसमें आप देखेंगे कि ये जो मूर्धन्य श है उसको ख के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये अवधि भाषा का एक स्वरूप है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं। तो उसी ग्रंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिलहाल मिटई दोष,
दुख भव रजनी के। अब ये एक चौपाई है, चौपाई का पूरा एक क्रम है। इसमें दिया हुआ है कि ब की एक बार और द की एक बार आवृत्ति है, अतः वृत्तानुप्रास है। ठीक है। और व्यंजन की अगर अनेक बार आवृत्ति हो, ठीक, व्यंजन की अगर अनेक बार, ये तो एक बार आवृत्ति हुई तो यहाँ भी वृत्तानुप्रास हो गया, लेकिन यहाँ वृत्ति की आवृत्ति हो रही है ना। दोष क्या है? एक वृत्ति है। वैसे ही यहाँ विमलता जो है, विमलता का मतलब निर्मलता का भाव, वो भी एक वृत्ति है। अब नीचे वाले को देखिए, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। समन मतलब शांति, ठंडा करना किसी चीज को, और कलेश मतलब जो झगड़ा झंझट होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ स की बार बार आवृत्ति है, वो तो आप देख ही रहे हैं, तो मोटे तौर पे आप कह देंगे कि अनुप्रास अलंकार है और वही पर्याप्त होगा। लेकिन यहाँ जो चूंकि हम लोग खंड पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें वृत्तानुप्रास के तौर पे ये स की अनेक बार आवृत्ति होने से आया है। अगर एक ही शब्द या एक ही जो वर्ण था वो अपने अलावा फिर दूसरी बार सिर्फ एक बार आया है, स सिर्फ 2 बार एक वाक्य में आया है, तो वहाँ 6 का अनुप्रास हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये वृत्तानुप्रास की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो भी दिया हुआ है, जिसमें विधि निषद में कलिमल हरनी करम कथा रविनंदिनी बरनी। रविनंदिनी मतलब यमुना। अब यहाँ मामला क्या है? र और ब की स्वरूपता अनेक व्यंजनों में एक बार आवृत्ति होने से वृत्तानुप्रास है। अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता आवृत्ति के द्वारा, जैसे देख लीजिए, अब इस प्रकार का चौथे प्रकार का जो वृत्तानुप्रास है वो कैसे बनेगा? उस प्रमदा के अलग दाम से मादक सुरभि निकलती। प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। कौन से काव्य की हैं ये आप पहचानिएगा। फिलहाल इसमें देखिए, तो प्रमदा एक सुंदर स्त्री को कहा गया है और उसके अलग दाम से मादक सुरभि निकलती। ठीक, तो आप इसमें देखिए मद दम मद, ये जो वर्णन व्यंजन है यहाँ पर, उनकी केवल स्वरूपता आवृत्ति हुई है, स्वरूप के आधार पर आवृत्ति हुई है, तो यहाँ वृत्तानुप्रास है, वृत्ति की आवृत्ति हो रही है, सीधी बात है। इसके बाद जो 5वां वाला है उसको देखिए, 5वें तरह का एग्जाम्पल आपको देकर समझाया गया है। विराजमाना वन एक ओर थी, यहाँ जो लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। विराजमाना वन एक ओर थी, कलामयी के लिवती कलिदंजना। ये असल में एक वाक्य है, काव्य है, और काव्य का कोई विशेष अर्थ यहाँ निकल भी नहीं रहा है, लेकिन कुल मिलाकर हमें यहाँ वृत्तानुप्रास का एग्जाम्पल समझना है कि ये कैसे हुआ। तो इसमें क और ल की बार बार मतलब अनेक बार स्वरूपता क्रमतः आवृत्ति हुई है, स्वरूपता और क्रमतः आवृत्ति यानी क्रमवार तरीके से हुई है, और इसीलिए ये वृत्तानुप्रास है। तो यहाँ तक हमने 6 का अनुप्रास वृत्तानुप्रास को पढ़ा। अब इसके बाद अनुप्रास का जो तीसरा प्रकार है वो है लाटानुप्रास। तो जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। लाट आधुनिक गुजरात का प्राचीन नाम है। यहाँ लाट शब्द आया कहाँ से वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के तौर पे लेकर चल रहे हैं तो आप इसे बेहतर समझेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि आपको हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पास करनी है तो उसमें हिंदी इतने उच्च स्तर की नहीं पूछी जाती है। एक तो हिंदी का वेटेज कम होता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जब एक एक नंबर और एक एक पॉइंट का मूल्यांकन है कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो ये मायने तो रखती है, लेकिन इतने गहराई में नहीं पूछेगा, ये पक्की बात है। ये जानकारी सिर्फ आपको इसलिए दी जा रही है कि अगर कहीं से भी प्रश्न घुमावदार आता है तो आप निर्णय सही ले पाए, इसलिए दिखाया जा रहा है। तो इसे एक बार सुन लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए लाटानुप्रास, इसमें लाट शब्द जो है ये गुजरात का प्राचीन नाम है। संभवतः वही इस अलंकार की सर्वप्रथम उद्भावना हुई, अथवा वहाँ के निवासियों को ये बहुत ज़्यादा प्रिय था, मतलब वहीं से ये निकल कर आया है। वहीं से निकलने का मतलब ये नहीं कि खुदाई से निकला है, वहाँ के जो रचनाकार थे उन्होंने इसे ईजाद किया। तो ये सब खोजे गए अलंकार है, बाद में आए हैं। इसका नाम इसीलिए लाटानुप्रास पड़ा क्योंकि ये लाट नाम के स्थान से निकला है। और वैसे अगर स्वरूपतः देखा जाए तो ये यमक अलंकार का उल्टा होता है। ठीक, यमक अलंकार जो आप अलग से देखेंगे अभी शब्द अलंकार में, तो उसका ये ठीक अपोजिट होता है। यहाँ मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र से भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती। जैसे पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा, देखी वसुधा सारी। तो यहाँ पंकज और मृगांक की आवृत्ति, यहाँ देखिए पंकज 2 बार आया है, मृगांक शब्द जो है वो भी 2 बार आया है। पहले पंकज का जो शाब्दिक अर्थ है वो कमल है, पंक से जन्म लेने वाला, तो कीचड़ से जो भी पैदा होगा वो कमल होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पंकज हो सकता है। तो आमतौर पर कीचड़ में कमल खिलता है, इसलिए कमल को पंकज कहा जाता है। और दूसरा शब्द है मृगांक। पहले दोनों शब्दों का जो मूल अर्थ है वो समझ लेते हैं। मृगांक जो है ये चंद्रमा को कहा जाता है मोटे तौर पे, और हिंदी भाषा में एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो पंकज का 2 अर्थ आपने वैसे भी समझ लिया है, पंक से जन्म लेने वाला, तो कीचड़ से जो वस्तु पैदा होगी आमतौर पर वो निकृष्ट होगी, ऐसा एक मान्यता है। ये आवश्यक नहीं है, कमल जो है बहुत खूबसूरत होता है, सबको उसकी चाहत होती है ना। तो ऐसा मान लिया गया पहली बार कि पंख से जन्म लिया तो वो कमल है, और दूसरी बार जो पंकज शब्द इस्तेमाल किया गया है वहाँ ऐसा माना गया कि कीचड़ से एक निकृष्ट वस्तु पैदा हुई है, कीचड़ की वो देन है। ठीक, तो वो भी है पंकज। जो पंकज मतलब पंख से जन्म ले वो पंकज कहलाएगा। और मृगांक जो शब्द है इसमें एक मृगांक का अर्थ तो चंद्रमा है,
और दूसरा जो मृगांक है उसका मतलब क्या होता है? कलंक युक्त, जिसके चेहरे पर या जिसके ऊपर धब्बा हो। तो वैसे भी चांद के ऊपर धब्बा है, उसकी कहानी लंबी है और वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्रेटर है। ठीक, तो ये जो धब्बा है ये कलंक की यहाँ सूचना देता है। तो मृगांक उस व्यक्ति को भी कहा जाता है जिसके ऊपर कलंक लगा। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब यहाँ आप दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालेंगे, यहाँ भी दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालेंगे। ठीक, अब इसके नीचे आप दूसरी लाइन को देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो इसमें स्पष्टीकरण क्या कहता है कि ठीक उसी प्रकार से पहले मृगांक शब्द का अर्थ साधारण चंद्रमा है और दूसरे मृगांक का अर्थ है कलंकादि युक्त चंद्रमा। कलंक युक्त चंद्रमा या कलंक युक्त कोई भी चीज़, यहाँ आवश्यक नहीं है कि वो चंद्रमा ही हो। इस प्रकार से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होने पर भी दोनों के तात्पर्य में भिन्नता है। ठीक है, जो अलग या अलगाव की स्थिति है वो दिखाई देती। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें अन्य अनुप्रास का जो प्रकार है या वैरायटी है उसको देखा। अब इसके बाद यमक को देख लेते हैं। तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय नर ई पाए बौराय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। मतलब कनक यहाँ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। पहले कनक का अर्थ स्वर्ण है और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरे को भी कनक कहा जाता है और उसको अगर आप खा लीजिए तो नशा चढ़ जाता है, मतलब आप बौरा जाते हैं। और स्वर्ण अगर किसी के पास ज़्यादा हो जाए, यहाँ स्वर्ण का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं, धन संपदा। ठीक, तो वो अगर किसी के पास ज़्यादा हो जाए तो वो भी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। ये बहुत मानी हुई बात है। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो वो खुद चंचल होती हैं और वो दिमाग को भी चंचल कर देती हैं। किसी के पास भी कितना भी स्थिर बुद्धि इंसान हो, अगर उसके पास पैसा बढ़ गया, ऐसा नहीं कि 10 रुपये आपके पास आया या आप एक छोटी मोटी सैलरी पा रहे हैं तो आप दिमाग से बौरा जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब आपकी आवश्यकताओं से अधिक धन आपको मिलने लगेगा, जितना आपको खर्च करना है या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपके पास आ जाएगा, तब आप बौरा जाएंगे। इसीलिए धन संचय ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निषेध माना गया है। फिलहाल देखिए, इसका यही तात्पर्य है कि आजीविका कमाने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन धन संचय बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब इसमें देखिए कहा गया है, कनक का 2 बार इस्तेमाल हुआ है जो बताया गया। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, वो कनक कनकते सौगुनी वाला तो आपने कई बार देखा होगा। ये देखिए 3 बेर खाती, अब वो 3 बेर खाती है। ये भूषण कवि की शिव बावनी, मतलब शिवा बावनी जो है उसमें से लिया गया वाक्य है। भूषण एक कवि थे, वीर रस के कवि थे, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर बेर शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहला जो बेर है वो क्या है? एक फल है, कांटेदार झाड़ी में फलता है, भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और 3 बेर, बेर मतलब बार, यानी उतनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ वही बताया गया है भिन्न भिन्न अर्थों में। पहला तो वक्त को दर्शा रहा है और दूसरा वाला फल को दर्शा रहा है। तो यहाँ तक हमने यमक अलंकार देखा कि शब्द अलग अलग, एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ और उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, ऐसा हुआ। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, शब्द बार बार रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर अर्थ बहुतेरे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक चौपाई दी हुई है, या आप दोहा कह सकते हैं, जो भी ये छंद बने। अब ये लघु गुरु इसका गिनना पड़ेगा। फिलहाल देखिए, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन नीचे देखिए, सुवरन को खोजत फिरत, ये थोड़ा गलत ढंग से लिखा गया है। सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन ये जो शब्द है ना, ये यहाँ एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको खोजने वाले कितने लोग हैं? कवि खोज रहा है, व्यभिचारी यानी चरित्र से ढीला मनुष्य जो होता है वो खोज रहा है। उसके अलावा यहाँ देख लीजिए, उसी को कामी कहा गया है, कामना से युक्त। काम का मतलब यहाँ पे वासना से युक्त। और चोर जो है वो भी खोज रहा है, यानी सुवरन की खोज किसको है? कवि को भी है, व्यभिचारी जो कैरेक्टरलेस मनुष्य है उसको भी है, और एक चोर को भी है। ऐसा क्या है सुवरन में? तो तीनों के लिए 3 अर्थ है। सुवरन का मतलब होता है सुवर्ण, ये तो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो क्या होगा? सुवर्ण। सुवर्ण के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। पहला तो सोना होता है, तो सोना किसको चाहिए होगा? चोर को चाहिए होगा, क्योंकि वो धन संपदा लूटने का काम करता है। तो उस वाले सुवर्ण की खोज चोर को है। और सुवर्ण, सु मतलब होता है सुंदर और वर्ण मतलब होता है काया, शरीर। तो सुंदर शरीर वाली स्त्रियों की खोज एक व्यभिचारी मनुष्य को होती है, क्योंकि वो काम वासना से लिप्त है। ठीक, और कवि को क्यों चाहिए? क्योंकि वर्ण मतलब होता है अक्षर, तो सुंदर अक्षर का वो इस्तेमाल करेगा तो उसका काव्य और बेहतर हो जाएगा, तो उसे सुंदर अक्षरों की तलाश होती है। तो तीनों के लिए इसका जो 3 मंतव्य है उसे आप देख रहे हैं, अर्थात ये जो सुवर्ण नाम का शब्द है इसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं। तो श्लेष का मतलब ही होता है चिपकाना, तो यहाँ श्लेष अलंकार पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे। अगला देखिए, रहीमदास जी का दोहा है, ये देखकर मालूम हो जा रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
अब यहाँ पर पानी राखिए मतलब टंकी भर लीजिए, नहीं तो बिजली कट जाएगी पंप चलाकर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए उसका क्या मतलब है। पानी से तात्पर्य तो है ही है, जो जल है यानी H2O, उससे तो मतलब है ही है, लेकिन उसके अलावा दो अर्थ और हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी मतलब क्या होता है? चमक। कहते हैं ना कि उसका जो आब है या पानी है वो खत्म हो गया है, पानी ही उतर गया है, ऐसे बोलते हैं। तो पानी का मतलब पहला है चमक, और दूसरा है पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। कहते हैं ना इसका तो पानी ही उतर गया, मतलब इसकी इज्जत चली गई, तो प्रतिष्ठा। और तीसरा जो पानी है उसका मतलब है जल। तो रहीमन पानी राखिए मतलब रहीमन चमक को, अपनी जो आभा है, आकर्षण है, उसको बनाए रखिए। बिन पानी सब सून, यानी बिना इज्जत के, बिना प्रतिष्ठा के चमक कैसे आएगी? प्रतिष्ठा से ही तो आएगी। तो बिना प्रतिष्ठा के सब कुछ सूना है। आपके पास लाखों की संपदा हो लेकिन इज्जत नहीं है तो आप 2 कौड़ी के इंसान, ठीक। और नीचे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और पानी अगर चला गया तो ना तो मोती का कल्याण हो सकता है क्योंकि वो पानी में ही जन्म लेता है, ना मनुष्य का कल्याण हो सकता है, और न ही चून। मतलब चून जो शब्द दिया है इसका मतलब यहाँ चूना नहीं है, इसका मतलब है चूर्ण, ठीक है। चून जो है ये तद्भव शब्द है, इसको आप कह लीजिए चूर्ण। और चूर्ण कहा जाता है आटे को। वैसे तो चूर्ण कई प्रकार के हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आटे से तात्पर्य है। तो आटे को भी पानी की आवश्यकता है, उसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को ठीक इन वस्तुओं की तरह, जैसे इनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट है अलग अलग अर्थों में, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी प्रतिष्ठा को बचा कर रखना चाहिए। कुल मिलाकर रहीमदास जी का कहने का सारांश यही। तो यहाँ आपने देखा कि जो पानी शब्द है ना, इसमें बहुतेरे अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ भी श्लेष। अब दिक्कत यह है कि श्लेष अलंकार की भी वैरायटी है। जैसे अनुप्रास में हमने देखा था, तो शब्द आधारित श्लेष अलंकार होता है और अर्थ आधारित होता है। आइए देखते हैं इन दोनों को। शब्द वाला जो श्लेष होता है, इसके एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होते हैं। जैसे आपने सुवर्ण शब्द देखा था, ठीक है, और उसके स्थान पर उसका पर्यायवाचक दूसरा शब्द रख दिया जाए तो श्लेष नहीं रहता है। सुवर्ण यानी सुवर्ण। अब सुवर्ण का एक कॉमन अर्थ आप निकाल लीजिए सोना, तो सोने का आप हाटक रख दीजिए, ठीक है, हेम रख दीजिए, ऐसे कई सारे उसके पर्यायवाची हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। मतलब आप सुवर्ण की जगह पे कोई अनदर वर्ड उसी का पर्यायवाची समानार्थी यूज करते हैं तो वो वाक्य गड़बड़ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है कि जो रहीम गति दीप के कुल कपूत के सोई, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरे हुई। ये भी रहीमदास जी का दोहा है। तो अब्दुल रहीम खान खाना बहुत ही विचारवान मनुष्य थे, ठीक, दरबारी कवि तो थे ही बेशक, लेकिन उसके बावजूद इनकी सोच बहुत गहरी थी और बहुत ही गहरे इनके दोहे होते हैं। उसमें कुछ सामाजिक सीखें मिली हुई होती हैं, मतलब नैतिक शिक्षा ये देते हैं अपने दोहों के माध्यम से। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर बारे, ठीक, कहा गया है ना, जो रहीम गति दीप के कुल कपूत के सोई, और उसके बाद बारे उजियारे करे। तो ये बारे शब्द जो है ये लड़कपन में, लजाने पर, और बढ़े यानी बड़ा होने पर और बुझ जाने पर। यहाँ पर इसके देखिए कितने सारे अर्थ हैं। ये जो बारे शब्द है ना, बार अवस्था मतलब बाल अवस्था, बाल्यकाल, तो लड़कपन, और बार मतलब लजाना भी होता है। बार मतलब एक बार ना जलाना भी होता है, ठीक है, दिया बार दिए ऐसे बोलते हैं। बड़ा होने का तात्पर्य बाढ़े, ठीक। यहाँ पे देखिए बारे का तो 2 अर्थ हमने देखा, लड़कपन और लजाना। वैसे ही बढ़े, बढ़े का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, और बढ़े का मतलब बुझ जाने के बाद जो अंधेरा फैलता है वो वाली बढ़ोतरी। तो यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो श्लेष है, ठीक। ये शब्द जो है श्लेष है, यहाँ सुंदर जो शब्द है वो बेकार में इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से आगे चलते, कहने का तात्पर्य ये है ना, मोटे तौर पे इसे समझिए, शब्द श्लेष जो होता है, जहाँ पर शब्द के कारण श्लेष अलंकार पैदा होता है, एक ही शब्द में कई सारे अर्थ होते हैं, कम से कम 2 तो रहने ही चाहिए। तो वहाँ पर अब अगर चाहें कि यहाँ दूसरा शब्द उसी का समानार्थी यूज कर दें तो वाक्य गलत हो जाएगा। बस इतना ही कहा जा रहा है, उसको एग्जाम्पल देकर समझाया गया। इसके बाद अर्थ श्लेष को देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही अर्थ होता है। जो अर्थ श्लेष होता है उसमें शब्द का एक ही अर्थ होता है जो 2 या अधिक पक्षों में लागू होता है, और उनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ बने रहते हैं। यही मूल डिफरेंस है दोनों में। पहले वाले में अगर आप उसकी जगह पे अनदर कोई समानार्थी वर्ड यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और अर्थ श्लेष में क्या है, चूंकि वो अर्थ में निहित श्लेष है न कि शब्द में, तो उसका अर्थ अगर कायम है, पर्यायवाची में अर्थ तो बदलता नहीं है, बस शब्द की जो संरचना है वो बदल जाती है। तो अर्थ अगर कायम है तो अर्थ श्लेष बना रहेगा, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, समानार्थी होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा गया, जैसे रावण सिर सरोज वंचारी, चल रघुवीर सिलीमुख धारी, ठीक। अब इसमें सिलीमुख का मतलब क्या होता है? बाण और भौरा, भौरे को भी कहा जाता है और बाण को भी कहा जाता है। यहाँ सिलीमुख नहीं होता है, असल में शिलीमुख होता है, तालव्य श होता है, लेकिन यहाँ चूंकि तद्भव इस्तेमाल किया गया है तो इसके 2 अर्थ होने के कारण ही चमत्कार उत्पन्न है। यदि इसके बजाय बाण या इसका अन्य पर्याय रख दिया जाए तो छंद का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि है अर्थालंकार। जब अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार होता है और इसके 100 से ज़्यादा वैरायटी। वही जो पीछे बताया गया ना कि जैसे जैसे काव्य या साहित्य की रचना में क्रम आगे बढ़ा वैसे वैसे नए नए अलंकारों का आविष्कार या नई नई जो छंद और विधाएं हैं उनका आविष्कार होता गया, तो ये सब बढ़ते गए। 100 से अधिक भेद है, लेकिन हमें जो देखना है वो काम की चीज़, बस परीक्षा भर काम का देखना है। इसमें देखिए अर्थालंकार के जो सबसे मुख्य भेद हैं, उपमा अलंकार को हम देखेंगे, रूपक को देखेंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले उपमा को देख लेते हैं। तो समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाती है, मतलब किसी चीज़ की आप उपमा दे रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो उपमेय कहलाएगा। ठीक, सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में, तो वहाँ पर उपमा दी जाती है, ठीक वैसे ही। और उपमान, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए वो उपमान कहलाएगा। वाचक जो होता है, वाचक का मतलब क्या, वाचन करने वाला, तो वो उपमा देने का काम करता है, वही बोलता है। और समास धर्म का मतलब ये होता है कि जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, जैसे भगवान राम का मुख कमल के समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। अब यहाँ पर तुलना की गई है, भगवान राम के मुख की कमल से तुलना की गई। हालांकि ऐसा बोलना चाहिए था कि भगवान राम के नेत्र कमल के समान हैं, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता है या राजीव लोचन कहा जाता है। खैर, तो अब यहाँ देखिए राम का मुख यानी भगवान राम का मुख। राम शब्द जो है ये हमेशा पुरुषोत्तम श्री राम के ही अर्थ में इस्तेमाल हो जाता है, किसी व्यक्ति का नाम हो तो अलग चीज़ है। तो राम का मुख ये क्या है, उपमेय है, क्योंकि इसी के लिए उपमा दी जा रही है। और कमल जो है वो उपमान है, क्योंकि उसी की उपमा दी जा रही है। और समान, ये कौन है, वाचक है। जबकि सुंदर शब्द जो है ये समान धर्म के तौर पे, यहाँ देखिए समास धर्म लिखा हुआ था, ये समान धर्म है। ठीक, तो समान धर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये है आपका अर्थालंकार का पहला प्रकार, उपमा। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि अतः उपमा अलंकार की परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि समानतावाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म द्वारा प्रतिपादन होता हो वहाँ उपमा होती है। तो पीछे वाला एग्जाम्पल और पीछे की परिभाषा ज़्यादा बेहतर थी। हाँ, उदाहरण आप देख लीजिए, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल के पत्ते आप देखे हैं, उसमें होता ये है, पीपल का वृक्ष काफ़ी विशालकाय तो होता है, लेकिन छाया उसमें बहुत कम होती है। वजह यह है कि उसकी पत्तियाँ बहुत विरल होती, पत्तियाँ ढेर सारी भी हों तो जो टहनी से लगा हुआ डंठल होता है ना पीपल की पत्ती का, वो काफ़ी लंबा होता है, तब जाकर यहाँ पे ऐसे पीपल की जो बड़ी सी पत्ती है वो बनती। अब ये डंडी लंबी होने की वजह से ये ज़्यादा हिलते रहते हैं, हवा चलेगी, जरा सी हवा चलेगी ये हिलने लगेंगे और बहुत तेज शोर करते हैं, ऐसा लगता है कि तालियां बजा रहे हैं। तो पीपल का पत्ता जैसे हमेशा ही चलायमान रहता है, हिलता डुलता रहता है, वैसे ही मन की गति होती है, वो भी चंचल होता है, बस यही कहा गया है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। ठीक है, तो यहाँ तुलना हो रही है तो उपमा है, सीधी बात। इसके बाद रूपक को देखते हैं। अगला प्रकार है रूपक अलंकार। क्या होता है, यहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। ठीक है, उपमेय जो है उसको उपमान ही मान लेते हैं, ये तुलना नहीं करते। तुलना यहाँ हो तो रही है लेकिन छिपे तौर पर हो रही है। आपने क्या किया, जिससे तुलना कर रहे हैं उसी का स्वरूप उसको मान लिया। तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होता है। और समय सिंधु चंचल है भारी, अब यहाँ पे समय को सिंधु की उपमा दे दी गई। ठीक, तो ये जो समय और सिंधु का यहाँ पे तालमेल है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि समय सिंधु जैसा है या सिंधु समय जैसा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सीधा सीधा बता दिया गया कि वो है, बस वही है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद उत्प्रेक्षा को देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब ऐसा हो सकता है। यहाँ आप संभावना कह रहे हैं, न तो एग्जाम्पल दे रहे हैं और न ही बहुत दावे के साथ कर रहे हैं कि ये उपमेय जो है ये उपमान ही है, असल में यहाँ सिर्फ आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उत्प्रेक्षा होता है। तो ये सब आपस में तुलनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे अब यहाँ उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन कान मानो क्रोध से तन कांपने लगा उनका, कांपने उनका लगा। ठीक है, मानो हवा के यहाँ देखें, ये दो असल में पंक्तियां हैं, ऊपर नीचे हो गई हैं, एक साथ देखते हैं। तो इन कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पर मान लीजिए, यानी यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उत्प्रेक्षा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए उल्लेख किया गया है, और ये उल्लेख किस चीज़ का है, अलंकार का है। तो उल्लेख भी अलंकार का एक प्रकार है। कैसे होता है, जहाँ वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, चीज़ एक ही है लेकिन उसका आपने 20 तरह से उल्लेख किया। और ये कवियों का काम होता है, उनका दिमाग बहुत कल्पनाशील होता है, तो वो इतनी तरह की कल्पना कर लेते हैं कि सामान्य इंसान चकरा जाएगा। और खाली होते हैं, खलिहर होते हैं। इसलिए खलिहर होते हैं क्योंकि उनके पास साहित्य रचना के अलावा कोई काम नहीं होता है। कवियों का समाज में अपना एक अलग ही स्थान है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि कवियों को ज़्यादातर उपेक्षा झेलनी पड़ती है अपने सगे संबंधियों से और अपने परिवारों से, क्योंकि परिवार वाले उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो निरंतर काव्य साधना में डूबे रहते हैं। जितने भी आप बड़े बड़े कवियों को देखिए, उनका जो सांसारिक जीवन है ना वो सुखमय नहीं रहा है। बहुत रेयर ऐसे हैं जो सुखी थे। अब देखिए
कोई भी आप महान या बड़ा काम करेंगे तो संसार आपको तत्काल सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है मरने के बाद बहुत अच्छे से याद करे, लेकिन जीते जी हमेशा नुक्तियां निकालता रहेगा। ठीक, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल, इसमें एक कविता दी हुई है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, बिस्तर है गगन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पर वो सोने वाला बिस्तर नहीं। इसके बाद देखिए, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में है, सत्य तू सुजन में। मतलब तू शब्द जो है वो किसी एक चीज या किसी प्रवृत्ति को कहा गया है। तू कह के यानी तुम कह के संबोधित किया गया है, और तुम इतनी सारी चीजों में मौजूद हो, यानी इतनी सारी जगह पे तुम्हारी उपमा दी गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अनेक प्रकार से उसका उल्लेख, एक ही चीज है जो कि है तू, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई गुण हो सकता है, और उसका अनेक प्रकार से अनेक जगह पे उपयोग या उल्लेख दर्शाया गया है। तो यहाँ पर है उल्लेख अलंकार। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान राम का जीवन भले ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ था। जीवन के शुरुआती समय से लेकर अंत तक उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया, और दोनों मतलब भगवान राम और माता सीता दोनों लोगों को दुख ही देखना पड़ा। माता सीता को ज़्यादा दुख झेलना पड़ा। तो फिर फायदा क्या सत्य के रास्ते पर चलने से? तो देखिए तत्काल में फायदा नहीं होता है, लेकिन इसीलिए इतने समय तक संसार उन्हें याद रखता है। वो भगवान थे, अवतार थे, वो एक तरफ की चीज़ है, लेकिन अगर एक सामान्य मनुष्य के रूप में उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था, तो अपने गुणों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि ये सत्य का मार्ग कटीला अवश्य है, लेकिन यश देने वाला है। तो हमेशा अच्छे रास्ते पर कोई भी चलता है तो विरोध होता है। अब यहाँ देखते हैं, ज्ञातृ भेद द्वारा और विषय भेद द्वारा। अब ये किस चीज़ का हम भेद कर रहे हैं? उल्लेख अलंकार का। यहाँ तो हमने एक मोटा जो इसका परिभाषा या अंतर है उसे देखा कि एक चीज़ है, उसका 20 बार आप उल्लेख कर देंगे तो वहाँ उल्लेख अलंकार हो जाएगा, यथा नाम तथा गुण। लेकिन नीचे कहा गया कि उल्लेख का शाब्दिक अर्थ तो है लिखना। उल्लेख यानी किसी चीज़ का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसे लिख कर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्णन से तात्पर्य है। ठीक, उल्लेख शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। अब यहाँ भी श्लेष वाला जो मैटर है वो आ जाता है। उल्लेख के बहुत सारे अर्थ हैं, लिखना, उल्लिखित करना, ठीक, और दूसरा ये कि आप उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस अलंकार में वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है। अब ये दो प्रकार का वर्णन हो सकता है, एक तो ज्ञातृ भेद द्वारा हो सकता है, दूसरा विषय भेद द्वारा हो सकता है। ज्ञातृ भेद से हम लोग इसका जो भेद है वो कैसे करेंगे? देखिए, जहां अनेक व्यक्ति एक वस्तु का अपनी अपनी भावना के हिसाब से वर्णन कर रहे हैं, एक कवि नहीं है, बहुत सारे वहां कल्पनाशील लोग हैं। ठीक, कल्पनाशील या कल्पना से भरे हुए ढेर सारे मनुष्य हैं और वो एक चीज को देख रहे हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से उसका ब्यौरा दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो वहां ज्ञातृ भेद होगा। जैसे देखिए, जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति, गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीत। मतलब यहाँ पर नायिका को सौते मतलब जो सौतन होती है, अनीति सरियो, यहाँ देख लीजिए थोड़ी सी वर्तनी की त्रुटि हो गई है, ये सरियवा नहीं है बल्कि सखियाँ हैं। ठीक है, ये ख है जो कि र और व के तौर पे अलग अलग है, इस प्रकार से है। तो सखियाँ सुनीति मतलब यहाँ जो शब्द है ना उसको यथा रूप में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। प्रस्तुत नायिका को सौते अनीति, इसके अलावा सखियाँ सुनीति, गुरुजन लज्जा और प्रियतम प्रेम रूप में जानते हैं। मतलब जो सौते हैं, उसकी सौतन है, वो उसे कभी अच्छी निगाह से नहीं देखेंगी, ऐसा माना जा रहा है, तो वो उसे अनीति के तौर पे देखेंगी, और जो सखियां हैं वो उसे सुनीति के तौर पे देखेंगी। गुरुजन जो है वो उसे लज्जा रूप में देखेंगे, क्योंकि गुरुजन के आगे आदर प्रकट करना और सम्मान सूचक जो लज्जा का भाव है वो होना चाहिए। लज्जा का मतलब वो घूंघट निकाल कर लज्जा नहीं, इसका मतलब है कि आप उनका लिहाज कर रहे हैं, उतनी ही लज्जा, उसको लिहाज असल में कहा जाता है। ठीक, और प्रियतम जो है वो प्रेम रूप में देखेंगे, उन्हें प्रेम के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो एक ही चीज़ है, एक कोई युवती है या कोई स्त्री है जिसे कि इतने स्वरूपों में देखा जा रहा है, ठीक, अपनी अपनी भावना के हिसाब से। अब इसके बाद विषय भेद को देखते हैं। विषय भेद के आधार पर कैसे होता है? तो एक व्यक्ति एक वस्तु का भिन्न भिन्न गुणों के कारण अनेक प्रकार से वर्णन करता है। एक ही व्यक्ति है और एक ही वस्तु है, यहाँ 20 व्यक्ति नहीं है और न तो 10-20 वस्तुएं। एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, लेकिन उस व्यक्ति को उस वस्तु में तरह तरह के गुण दिखाई दे रहे हैं। तो वही क्या कर रहा है कि उसके गुणों का ढेर सारे रूपों में, अनेक रूपों में वर्णन कर रहा है। तो उल्लेख अलंकार यहाँ भी होगा, लेकिन किस रूप का? विषय भेद के द्वारा। जैसे मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। रामधारी सिंह दिनकर के अलावा ऐसा काव्य कोई नहीं रच सकता, तो ये दिनकर की रचना है। हिमालय उनकी कविता का एक पूरा क्रम है, आप कह सकते हैं कि एक काव्य है, छोटा मोटा खंड काव्य तो नहीं है, ठीक है, वो एक काव्य विधा है, लेकिन पूरी पुस्तक है। तो उसमें कई सारी ज्वलंत पंक्तियां हैं, उसी में से उठाया गया है। अब इसमें हिमालय के गौरव का कवि वर्णन कर रहा है। हिमालय, और उसे हमारा प्रहरी माना जाता है, उत्तर दिशा में वो सीना तान कर खड़ा है और दुश्मनों से भी लड़ता है और मौसम से भी लड़ता है और भी तरह की चीज़ें हैं। तो दिनकर जी ने उसका वर्णन किया, लेकिन अनेक रूपों में वर्णन किया है। कैसे? नगपति,
नगपति किसको कहा जाता है? हिमालय को। नग मतलब पर्वत होता है, नग मतलब एक रत्न होता है जो कीमती पत्थर होते हैं जो अंगूठियों में जड़े जाते हैं, ठीक। और नग मतलब पर्वत भी होता है। तो नगपति यानी पर्वतों का राजा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी ऊंचाई पूरे विश्व के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सर्वाधिक है। तो ये पूरा नगपति का गौरव है। उनके पास पौरुष है, ज्वाल है, हिम किरीट और दिव्य भान, इस तरह का अनेक रूप का वर्णन। हिम किरीट का मतलब क्या है? बर्फ का मुकुट जो कि भारत माता के सिर पर शोभायमान है हिमालय के रूप में। तो इस प्रकार से अनेक रूपों में हिमालय से ही संदर्भ लेकर वर्णन किया गया है। तो विषय भेद है यहाँ पे, मतलब पर्वत एक ही है हिमालय, और उसका इतने सारे विषयों में अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर विषय भेद के द्वारा उल्लेख अलंकार है। उल्लेख तो किया ही जा रहा है, तो यहाँ उल्लेख अलंकार होगा, लेकिन कैसा? विषय भेद के द्वारा। अब इसके बाद जो पांचवी वेराइटी है, ये तो हमने उल्लेख को देखा। पांचवा जो यहाँ अर्थालंकार का प्रकार है वो है भ्रांतिमान। भ्रांति मतलब भ्रम। आप संशय की स्थिति में हैं, आपका जो दिमाग है वो भ्रमित हो गया है, तो वहाँ जो कंडीशन है उसको भ्रांतिमान अलंकार के तौर पे देखते हैं। देखिए यहाँ है क्या? सदृश के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, और वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए कैसे, इसका उदाहरण काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। मतलब मुन्ना की माँ जो है उनके सिर पर दो चोटियाँ हैं। आमतौर पर बड़ी महिलाएं जो हैं वो एक ही बनाती हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं वो दो चोटियां बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर उनके सिर पर दो चोटियां हैं। और मुन्ना जो है उन्हें सांप या नागिन समझकर भाग खड़ा हुआ कि मम्मी के सिर पर नागिन जो है वो लौट रही है। तो यहाँ क्या है? भ्रम की स्थिति, और भ्रम की स्थिति है तो भ्रांतिमान है। चमत्कार जैसी कंडीशन हमें दिखाई देती है, तो भ्रम में क्या होता है? चमत्कार की भावना छिपी हुई होती है। इसके बाद संदेह को देखिए। भ्रांतिमान और संदेह में अंतर बहुत बारीक होता है। यहाँ संदेह का भाव होता है, ठीक। देखिए इसका एग्जाम्पल आपने वैसे भी बहुत देखा होगा। देखिए, जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय या अन्य वस्तु के होने का संशय चमत्कारपूर्ण तरीके से सामने आए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब ये घुमावदार वाक्य है, ठीक। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं कवि कबीर भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। अब यहाँ पर संदेह अलंकार है। संदेह ये है कि साड़ी और नारी के बीच में असल में चक्कर क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। इसके बाद व्यतिरेक को देखते हैं। तो व्यतिरेक, इसे थोड़ा मनोरंजक तरीके से देखेंगे ना तो समझ में आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, मोटी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, उतने में आप 4 विकल्पों में से छांट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर संदेह वाले में आपने देखा, व्यतिरेक को देख लीजिए। व्यतिरेक में उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, जहां व्यतिरेक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या कि उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखा दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहत न जाना। मतलब संत का जो हृदय होता है, संत यानी सज्जन मनुष्य, वो कमंडल लेकर जो बाबा जी तपस्या करते हैं वो वाले संत नहीं। संत का तात्पर्य होता है जिसका हृदय निर्मल हो। तो वही कहा गया है कि संत का हृदय जो होता है वो नवनीत अर्थात मक्खन के समान होता है, बहुत कोमल होता है। मक्खन कैसा होता है? कोमल होता है। तो ठीक वैसा ही संत का हृदय होता है। कहा कबिन पे कहत न जाना, ठीक। तो अब इसमें देखिए क्या है, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखा दी गई। मतलब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि संत का हृदय जो है वो नवनीत जैसा है, सीधे नहीं बताया गया है, बल्कि उसको घुमा कर बताया गया है। तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद अतिशयोक्ति को देखिए। बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ का वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति होती है। जैसे लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। ये किसी नायिका के विरह का वर्णन है कि जब वो दुखी होती है तो ऐसी कंडीशन में जो मोर है वो नृत्य करना छोड़ देते हैं, और जो मृग है वो मुंह में घास लेता है लेकिन उसका भक्षण नहीं करता है। वैसे ही अगर उसके आंसू, मतलब उसके जो विरह के आंसू हैं वो लता पर गिरते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, दुख से पीले पड़ जाते हैं। जैसे आपने मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो महाकाव्य है उसको पढ़ा होगा अगर, तो उसमें जो नागमती का वियोग वर्णन है उसमें बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति दिखाई गई। तो ये अतिशयोक्ति होती है जहाँ जो चीज़ है नहीं उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। अब देख लीजिए यहाँ वही चीज़ है। देखिए यहाँ एक और अतिशयोक्ति का वेराइटी निकल आया है जो कि है असंबंध अतिशयोक्ति। तो इसमें दिया हुआ है कि जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी ये न समाए। कहने का तात्पर्य क्या है? उरोज मतलब स्तन होता है, ठीक, नारी के स्तन। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में अटने का संबंध प्रत्यक्ष है। उरोज कितने भी बड़े हों आखिर वो भुजाओं के बीच में ही अटते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये बीच में समा नहीं रहे।
तो ये विचित्र उदाहरण है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ अतिशयोक्ति है। और अतिशयोक्ति किस प्रकार की है? ये असंबंध अतिशयोक्ति है, यहाँ कोई संबंध नहीं है इसका बात से। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं, यहाँ आपको सिर्फ अतिशयोक्ति की सामान्य परिभाषा पता होनी चाहिए, और जो एग्जाम्पल है उतने से कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला वाला, ये है प्रतिवस्तु उपमा। ये सब बाद में ईजाद किए गए अलंकार हैं। जैसे जैसे काव्य या गद्य का विकास हुआ वैसे इसी क्रम में आए। तो प्रतिवस्तु उपमा जो है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर उपमेय या उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों में कहा जाए तो वहाँ प्रतिवस्तु उपमा होती है। जैसे कि लसत सूर सायक धनधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ नीचे एक्सप्लेनेशन है, उसे आप बेहतर समझेंगे, जहाँ पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य है। ठीक है, पहला क्या है? उपमेय है, और दूसरा वाला उपमान है। दोनों में शोभना, साधारण धर्म, लसत और सोहत, इन दो शब्दों को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिवस्तु उपमा के तौर पे ये सामने आएगा। दृष्टांत एक अलंकार होता है, इसको हम लोग प्रायः सुनते हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कि सट सुधरई, सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ठीक, यहाँ प्रथम वाक्य की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है, और दोनों में एक ही विचार बिंदु है, अच्छे के साथ बुरे का अच्छा हो जाना। इस प्रकार दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, ये चीजें अब इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है ताकि आप समझ लें। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? ये असल में कहानी नहीं है, ये कविता है, थोड़ा कहानी टाइप की है। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। वैसे ही कोई नारी जो है वो अगर विवाहित है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक और उसके साथ सहभागिनी आ जाए, मतलब सौतन आ जाए। तो वही कहा गया है यहाँ, एक म्यान में दो तलवारों का रहना जैसे असंभव है, वैसे ही एक पुरुष की दो पत्नियां रहना ये असंभव है, ऐसा यहाँ कहा गया है। लेकिन हमारे प्राचीन समाज में जो पुरुष होते थे वो कई सारी पत्नियां रखते थे। अब इसके बाद देखिए उदाहरण। उदाहरण का मतलब क्या? अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ये अलंकार का एक प्रकार है। तो उदाहरण अलंकार जो है, इसमें क्या होता है? एक वाक्य कहकर दूसरे वाक्य को उसके उदाहरण के रूप में कहा जाता है, और ऐसा करने से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो ये अलंकार हो गया। जैसे वे रहीम नर धन्य, रहीमदास जी का ये दोहा है, वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, पर उपकारी अंग। ठीक है, परोपकार की भावना की बात की जा रही है। बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। अब इसमें यह दिया हुआ है कि दृष्टांत में दोनों वाक्यों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है, और कोई वाचक यहाँ नहीं होता है, कोई वाचन नहीं करता है। मतलब जो मूल भावना है उसको सीधे सीधे बोल दिया जाता है। दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न है, लेकिन वाचक शब्द के द्वारा उसमें समानता व्यक्त की जा सकती है। तो वाचक है भी और नहीं भी है, तो इसमें कंफ्यूजियाना नहीं है। सीधा सीधा आपको एग्जाम्पल देखना है, और इसमें यह दिया हुआ है कि दृष्टांत है। ठीक, दृष्टांत तो है, दृष्टांत हमने पीछे भी देखा, लेकिन किस तरह का है? ये उदाहरण वाला दृष्टांत है। देखिए, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, मतलब जिनके की जो मनो अंग है, मनोवृत्ति वाले अंग हैं, वो परोपकारी हैं, परोपकारी प्रवृत्ति के हैं। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, जैसे मेहंदी का रंग क्रमशः चढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप मेहंदी लगा लेंगे और झट से वो चढ़कर एकदम से सुर्ख हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। तो ठीक वैसे ही ये भी क्रमशः अपना सब कुछ है वो दान करते जाते हैं, और उसी क्रम में इनके पास आता भी है। ऐसा नहीं है कि वो खाली हो जाते हैं। कोई भी दानवीर मनुष्य जो है, जब वो दान देने लगता है तो उसके पास उसी अमाउंट में आगमन भी होता है, अगर वो पुरुषार्थी भी है तो। ये नहीं कि रखी हुई संपदा है और अकर्मण्य है, सिर्फ बांटना ही जानता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ आपने देखा, आपने महारथी कर्ण का नाम सुना होगा, तो उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। मतलब जो सर्वोच्च कोटि का दान होता है वो उन्होंने दिया था। यहाँ तक कि जो उनका मरणोत्तर स्थिति है उसको अगर देखा जाए, जब वो एकदम मृत्यु के शैया पर थे, उनके गले में बाण लग चुका था अर्जुन का, और वो मृत्यु के मुख में जाने ही वाले थे, तो उससे पहले भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि देखें इनकी दानवीरता कितनी सटीक है। बड़ा इनका भाव भरा जाता था। तो वो कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो इस महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है, और मैं बहुत ही सामान्य एक किसान हूँ, मेरे पास अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसा नहीं, तो कृपया मेरे पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। इस युद्ध के वातावरण में कोई मुझे भाव नहीं दे रहा है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कृपया दीजिए। तो उस समय संयोग की बात ऐसी थी कि कर्ण के शरीर पर एक भी आभूषण तक नहीं था, सब कुछ युद्ध में नष्ट हो चुका था। तो उनके पास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिया जाए। तो उनके जो दो आगे के दांत थे वो सोने के थे, और उसको उन्होंने मरते मरते पत्थर से तोड़कर और कृष्ण जी के हाथों में रख दिया। तो इतना भयंकर दान उन्होंने दिया, और उससे पहले जो कवच कुंडल वाला दान था वो तो बहुत पहले वो दे चुके थे। तो इस प्रकार के दानवीर थे। तो वहाँ दान की जो उपमा है वो कर्ण के लिए दी जाती है, और यहाँ भी वही कहा गया है कि दानी जब दान देता है तो उसके पास जो चीज़ें आती हैं और निकलती रहती है, उनमें क्रमशः वृद्धि भी होती रहती है। यानी उसके दान में जैसे मेहंदी के रंग के चढ़ने के समान वृद्धि होती है, वैसे ही उसकी जो आवक होती है, यानी
अर्निंग जिसे आप कहते हैं, तो उस अर्निंग में भी इजाफा होता है। जैसे कर्ण दान देते थे तो उतना ही उनके पास आता भी था। ये आपने देखा, यहाँ पर दृष्टांत जैसी ही समानता है, लेकिन सीधा सीधा उदाहरण दिया जाता है। अब इसके बाद विरोधाभास को देख लेते हैं। दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध नहीं होते हुए भी विरोध की प्रतीति विरोधाभास अलंकार कहलाती है। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरे अब हार विजय क्या। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सीपी में सागर भरना, हार और विरोधाभास, ये विरोधाभास है। यहाँ दो चीजें आपस में पट नहीं रही है, दोनों की जो भावना है वो मैच नहीं कर रही है, विरोधी भाव है। मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान, मूक गिरिवर है तो उनका जो ज्ञान है वो मुखर कैसे हो सकता है, क्योंकि मूक और मुखर तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे विरोधी शब्द अगर इस्तेमाल हो तो विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद काव्यलिंग अलंकार को देख लीजिए। अब इसकी युक्ति से समर्थित किसी बात को काव्यलिंग अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें आप समझ रहे हैं कि ये यमक अलंकार है, तो बेशक ये यमक अलंकार यहाँ पर काम करेगा, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, उसे देखिएगा। धतूरा खाने से नशा होता है, सुवर्ण को पाने से भी नशा होता है। यह एक अजीब बात है कि सोने को पाकर ही लोग उन्मत्त हो जाते हैं, वह खाने पर नशा करने वाले धतूरे से 100 गुना क्या 1000 गुना अधिक मादकता वाला कहा जाए तो उचित नहीं। यहाँ संपूर्ण उत्तरार्ध का अंत एक पूर्वार्धग्रस्त जो अर्थ है उसकी निष्पत्ति का कारण है। यहाँ वो नहीं देखेंगे कि दो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि जो पहला इस काव्य खंड का हिस्सा है वो दूसरे पर आधारित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का यहाँ पे मेल हो रहा है, तो ये काव्यलिंग अलंकार कहलाता है। इसके बाद 14वीं वैरायटी को देख लेते हैं, जो कि है विशेषोक्ति। ये विशेषोक्ति नाम का जो अलंकार है, इसमें क्या होता है, कार्य के होते हुए भी कार्य न होने को विषयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब इसमें जैसे नयनों के जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझी, मतलब काम हो रहा है, नेत्र से पानी बरस रहा है यानी आंसू गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझी। तो यहाँ क्या है, जो विशेष है, विषय है या विषय विशेष है, उसकी उक्ति कही गई है। इसके बाद विभावना, ये लास्ट है। तो विभावना अलंकार में कार्य के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन ये होता है। जैसे बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये तुलसीदास जी की चौपाई का एक खंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य का अभाव है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने अलंकारों के ढेर सारे प्रकारों को देखा। वैसे तो शुरुआत में दो ही थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे शाखाएं निकलने लगी, जैसे बरगद के वृक्ष की शाखाएं होती। ठीक, तो उन शाखाओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप मोटी परिभाषा बस ऊपर की जानते रहिए, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार। अगले वाले में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे।